थोड़ी देर बाद लड़के वाले तुझे देखने आएंगे। और सुन, चेहरे पे थोड़ा पाउडर लगा ले। अब तक 50 लड़के वाले तुझे देखकर मुंह फेर चुके हैं। अगर इस बार भी यह मौका हाथ से निकल गया तो मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। भाभी, विश्वास करो, मेरी वजह से आप लोगों को चिंता में डालना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं जानती कि मैंने भगवान से क्या गलती की थी कि उसने मेरी रंगत इतनी काली कर दी। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन लोगों को मेरे इस रंग से बहुत दिक्कत होती है। तेरी सारी समस्याओं का बोझ तो मुझे और तेरे भाई को ही उठाना पड़ रहा है। तेरे माँ बाप तो मर गए और सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पर डाल गए। मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करता, फिर भी मेरा मन कहता है कि इस बार शायद कोई ना कोई मुझे जरूर पसंद कर लेगा। तेरा वो फालतू मन हमेशा यही कहता है कि आज लड़के वाले मुझे पसंद कर लेंगे। पहले भी तूने यही कहा था, तब तो तुझे किसी ने पसंद नहीं किया। तेरे कारण मैं समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रही। जब सब तुझे काली काली कहते हैं, तब तू कहीं डूब कर मर क्यों नहीं जाती? फिर तो मेरी सारी परेशानी ही खत्म हो जाती। हमें और तुझे इतनी बातें भी नहीं सुननी पड़ती। भगवान की दी हुई जिंदगी बहुत कीमती है भाभी, इसीलिए मैं इस जिंदगी के साथ कभी खिलवाड़ नहीं कर सकती। और माँ तो मुझे कहती थी कि मैं आसमान के चांद जैसी दिखती हूँ, लेकिन सब मुझे नापसंद क्यों करते हैं, ये मैं नहीं समझ पाती। फिर भी मुझे विश्वास है कि माँ ने जो कहा था वो सही कहा था कि मैं चांद जैसी हूँ। तेरी माँ ने चांद की बात तो की थी, लेकिन जानती है कौन सा चांद? अमावस का चांद, बिल्कुल काला, घोर अंधेरा। बस अब और मेरा अपमान मत करिए भाभी, मुझे बहुत दुख होता है। माँ बाप को खोने का दर्द मैं वैसे ही नहीं सह पाती। मैं तो सबको बहुत प्यार करती हूँ, फिर कोई मुझे प्यार क्यों नहीं करता? मेरी रंगत काली है तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? कब से मैं अपने सोने जैसे लड़के को यहाँ लेकर बैठी हूँ। लड़की कहाँ है? दुल्हन को तो देख ही नहीं पा रही। आपकी ननद को तैयार होने में और कितना वक्त लगेगा? हमारे पास इतना समय नहीं है। दुल्हन को कहो जल्दी से आ जाए, हम थोड़ा देख लें। अरे बाबा, आप दुल्हन को नहीं देख पा रही हैं क्या? मेरे सामने जो खड़ी है वही तो मेरी ननंद है। हमारी ननंद, उसका रंग थोड़ा सांवला है, लेकिन मन बहुत अच्छा है। कामकाज में भी बहुत तेज है। आप लोगों को हमेशा सिर पर बिठा कर रखेगी, मैं वादा करती हूँ। मतलब यह दुल्हन है क्या? हे भगवान, कोई मुझे संभाल ले, मुझे बचाओ। यह लड़की तो बिल्कुल काली है, पतीले की काली से भी ज्यादा काली। इतनी देर से यहाँ खड़ी थी, मुझे तो ध्यान ही नहीं गया। अगर यह लड़की मेरे बेटे की बहू बन गई तो मैं समाज में मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहूंगी। आप लोगों की इतनी हिम्मत है। कहा था कि लड़की का रंग थोड़ा सांवला है, लेकिन इतनी काली मैंने तो कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। अरे मौसी जी, देखो ना, इसे अपनी बहू बना लो। हमारे पास 2-3 बीघा जमीन है, उसमें से 1 बीघा आपको दे दूंगी। बस आप इसे स्वीकार कर लो। मुझे इतना जोर जबरदस्ती मत करो और पैसे का रोब भी मत दिखाओ, समझी? कुछ जमीन के लिए मैं इस लड़की को ले जाऊं और फिर समाज में सब मिलकर मेरे माथे पर कालिक पोत दे। आप सब थोड़ा शांत हो जाओ। मैं किसी के घर जबरदस्ती बहू बनकर नहीं जाना चाहती। इस दुनिया में शादी ही सब कुछ नहीं है, और मुझे बहू बनाकर अपने घर ले गई तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। जहां घर वाले ही मुझे ताने मारते हैं, वहां मैं पराये के घर जाऊं? कृपया मेरा और अपमान मत करो। कृपया आप लोग चले जाओ। चल बेटा, यहाँ से चल। ये लड़की तेरे लिए कभी लायक नहीं है। उफ, कितना समय बर्बाद किया। अब शांति मिली? मेरी आंखों के सामने से निकल। तू कहीं जाकर मर नहीं सकती। मैं होती तो कब की मर जाती। तेरे माँ बाप ने तो ऐसी काली लड़की को जन्म देकर मर गए। आज मेरे माँ बाप जिंदा नहीं है, इसलिए मैं सबके लिए बोझ बन गई हूँ। भगवान, तूने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा? मेरे कारण भैया भाभी हर वक्त चिंता में रहते हैं। सब कहते हैं कि मन की सुंदरता असली होती है, लेकिन जब सबने मेरा अपमान किया तब कोई यह क्यों नहीं सोच पाया? जब सबने मुझे पराया बना दिया तब क्यों सबने मेरी आत्मा की सुंदरता को नहीं देखा? क्या किसी के काले होने से उसका मन काला हो जाता है? क्या सबको सुंदरता में ही ईश्वर नजर आते हैं? आज अगर मैंने अपने आप को खत्म कर लिया होता तो सब कहते कि इसमें तो पहले ही कोई कमी थी। कोई नहीं कहता कि हमने इसे इतना मजबूर कर दिया। अगर खुद को खत्म करना पाप न होता तो मैं अब तक ऊपर होती। लेकिन जो जिंदगी तुमने दी है उसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहती।
मैं अब बस यही चाहती हूँ कि मुझे एक रास्ता दिखाओ। अरे रूपा, तू यहाँ बैठकर क्यों रो रही है? कुछ नहीं हुआ सेजल, मुझे कुछ नहीं हुआ। तू बता, तू यहाँ कैसे आई? मैं तो अपनी बुआ के घर आई हूँ, तेरे घर के पास ही है ना, तभी तुझे देखने चली आई। लेकिन तुझे क्या हुआ रूपा? सब कहते हैं कि तू काली है, तुझसे कौन शादी करेगा? अब तक 51 लड़के वाले मुझे देख चुके हैं। तू पागल है क्या? खुद को इतना कमजोर कैसे बना सकती है? खुद पर विश्वास कर, तू कुछ कर सकती है। तू बहुत काबिल है, खुद के पैरों पर खड़ी हो। पैसा आएगा तो लोग खुद आकर तुझसे शादी करेंगे। तेरी बातों ने मुझे हिम्मत दी सेजल। एक तरफ तुम्हारी काली बहन की झंझट, दूसरी तरफ पैसे की तंगी। हर तरफ से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। घर का आधा खाना तो तुम्हारी बहन के पेट में चला जाता है। दिन में 3 बार गटागट खाती है और इधर उधर घूमती रहती है। तुम्हारी बहन कोई काम करना ही नहीं चाहती। मैं यहाँ नौकरानी बनकर आई हूँ क्या? रूपा की बात मुझसे बिल्कुल मत कहो। वैसे ही मेरा मूड खराब हो रहा है। नहीं जानता इस लड़की की शादी कब होगी। थोड़ा सहन कर लो। क्या करें, इसे मार तो नहीं सकते। मुझे भी यह झंझट अच्छा नहीं लगता। इसके लिए अब तक 51 लड़के वाले आकर देख चुके हैं। सबको मैंने पैसे का लालच दिखाया, लेकिन कोई इसे स्वीकार ही नहीं करता। मुझे तो लगता है इसे घर से भगा देना ही बेहतर है। इससे लोगों की बातें भी नहीं सुननी पड़ेगी और हमें हर वक्त चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हें जो ठीक लगे वही करो। मेरा दिमाग मत खराब करो। तुम इसे भगा दोगी या गोद में बिठाओगी वो तुम्हारी मर्जी है। मैं यहां कुछ नहीं बोलूंगा। मैं अब काम पर जा रहा हूं, आने में थोड़ी देर होगी। वाह रे वाह, सारा दिन नवाबजादी बनकर गांव घूमती रही और शाम को घर लौटी। तू कभी इंसान बनेगी या नहीं? चेहरा तो तेरा वैसे ही खराब है, कम से कम स्वभाव तो अच्छा कर। खाने के वक्त तो पूरा खाती है, लेकिन काम के वक्त तुझसे 2 पैसे का काम भी नहीं होता। बताओ रानी जी, मैं तुम्हारी नौकरानी हूं क्या, जो तेरे पैरों तले पड़ी रहूं और सारा काम करूं? विश्वास करो भाभी, मुझे माँ बाप की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए नदी के किनारे जाकर थोड़ा बैठ गई थी और मैं सारा काम खत्म करके ही वहां गई थी। मैं अब कभी नदी के घाट नहीं जाऊंगी भाभी, इस बार मुझे माफ कर दो। तुझे वो मौका दूंगी तब ना। सुन, आज के बाद इस घर में सिर्फ मैं राज करूंगी। तेरे जैसी गंदी लड़की का जगह कूड़े और कचरे में है। तेरे भाई यानी मेरे पति ने खुद कहा है कि तुझे आज घर से भगा दूं। ये क्या कह रही हो भाभी? मैं इस घर को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ। मुझे इस घर में रहने दो। इस घर में मेरे माँ बाप की कितनी यादें जुड़ी हैं। मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। अच्छे से कह रही हूँ, 2 झापड़ खाने से पहले इस घर से निकल जा, वरना झाड़ू से पीटकर तुझे यहीं खत्म कर दूंगी। ठीक है, अगर आप ऐसा चाहती हैं तो मैं चली जाती हूँ और अब कभी यहाँ लौटकर नहीं आऊंगी। मैंने आपकी बहुत तारीफ सुन रखी है। लोग कहते हैं कि आप बहुत दयालु हो। मैं एक अनाथ लड़की हूँ मालकिन। मेरा इस दुनिया में माँ बाप कोई नहीं है। एक भाई था, उसने भी अपनी पत्नी को इजाजत दे दी है कि मुझे घर से निकाल दे। मेरा बस एक ही दोष है कि मैं काली क्यों हूँ। आपके पैर पड़ती हूँ मालकिन, मुझे यहाँ कोई काम दे दो। मैं कम तनख्वाह में भी बहुत काम करूंगी। मुझे दया करके एक काम दे दो, वरना मैं भूख से मर जाऊंगी। तेरी बातें सुनकर मेरा दिल कांप रहा है। सुन, जिन लोगों ने तेरा अपमान किया, तू एक दिन उन्हें दिखा देगी कि मैं काली हूँ, लेकिन कभी रुकी नहीं हूँ। तू उन्हें दिखा देगी कि जो लोग मुझ पर हंसते थे, देखो मैं उनसे कितना ऊपर हूँ। आज से तू मेरे यहाँ काम करेगी और मैं तुझे अच्छी तनख्वाह दूंगी ताकि तू कुछ कर सके। दुकान का काम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ऑर्डर आ रहे हैं। हमें 2 और लोग रखने चाहिए। अच्छा ठीक है, कल से 2 और लोग आ जाएंगे। अब मुझे थोड़ा आराम चाहिए। अरे भाभी, आप? अरे तू हमारी रूपा है ना? तू यहाँ क्या कर रही है? गांव में सब कह रहे थे कि गांव के बड़े बाजार में एक बहुत अच्छी और महंगी कपड़े की दुकान खुल गई है। वही सुनकर हम दोनों कपड़े खरीदने आए हैं। लेकिन तू इस दुकान में क्या कर रही है? क्या तू यहाँ किसी के लिए काम कर रही है? क्या तू यहाँ कर्मचारी है? नहीं, मैं कोई कर्मचारी नहीं हूँ। मैं इस दुकान की मालिक हूँ। मुझे माफ कर दे बहन, मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी।
तुझे घर से निकालकर मैंने बहुत गलत किया। जिस दिन मैं उस घर से निकली थी उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि जैसे मैं अनाथ हूँ वैसे ही जिंदगी भर अनाथ ही रहूंगी। मेरा कोई नहीं है, न माँ, न पापा, न कोई रिश्तेदार। अब मुझे मेरी दुकान से, मेरी जिंदगी से और मुझसे बहुत प्यार है। रूपा, मैं सच कहती हूँ, मुझे माफ कर दे। अब से मैं तुझे अपनी बहन की तरह रखूंगी। कभी कोई काम नहीं करने दूंगी, कभी कोई कड़वी बात नहीं कहूंगी। हमसे नाराज मत हो बहन, हमारे साथ घर चल, हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। जब मुझे घर से बाहर निकला था तब कहाँ गया था आपका ये प्यार? मैं इतने दिनों तक घर से बाहर रही तब तुम्हें मेरी याद नहीं आई? मैं सब समझती हूँ, आपको मुझसे नहीं मेरे पैसे से प्यार है। मेरे ग्राहक आने का समय हो रहा है और मैं अब कभी घर नहीं आऊंगी। अब आप जा सकते हैं और मुझे अपना चेहरा फिर कभी मत दिखाना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।